आपको भी इंटरव्यू दिए हुए 1 वीक से ज्यादा हो गया है। क्या आप है परेशान और आपको चाहिए फॉलो अप कैसे करते हैं उसका एक तरीका। चलिए अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको इसमें मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने वाला हूँ कि हम फॉलो अप को कैसे लें जिससे वो पॉजिटिव मैनर में जाए और रिजेक्शन को भी वो पॉजिटिव मैनर में कन्वर्ट करवा के आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर दे। चलिए हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सी, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के दो तरीके होते हैं, पहला टेलीफोनिक, दूसरा ईमेल। तो अभी हमने इसको दो में क्लासिफाई कर दिया, केस वन केस टू। अब मैं केस वन को लेके चल रहा हूँ। अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, अब केस वन, आपको टेलीफोनिक का नाम याद है, आपको नाम याद नहीं है। जैसे वो होता है ना, हम थ्री में चलते हैं, फर्स्ट सेकंड, फिर हम फर्स्ट को आगे क्लासिफाई करते हैं। सेम विद दिस केस कि आपको टेलीफोन पे हुआ आपका इंटरव्यू, आपको उसका नाम याद नहीं है, उनका नाम। फिर क्या होता है, जब आपका फोन पे इंटरव्यू होता है तो कई जने बोलते हैं कि हम इसका फॉलोअप कैसे ले। सी, फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर वो एचआर है तो आप उनको कॉल बैक करिए। तो वो बहुत ही रियल चांस होता है कि वो आपका कॉल पिक करेगी, क्योंकि उनके पास ना डेली बहुत कॉल्स होते हैं। तो एचआर के पास तो 0.1% भी अगर कॉल पिक कर ले तो किस्मत की बात है। तो वो बहुत रियल चांस है। सेकंड, अगर वो एचआर का जितनी टेलीफोनिक होता है वो ऑलमोस्ट अधिकतर को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जितना उन्हें अच्छा लगता है। और अगर देखो, वो कॉल है, आपको नाम याद नहीं है बट वो एचआर था, एचआर में तो बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है। सेकंड इज दैट कि कई बार क्या होता है, आपका मैनेजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, इनके राउंड भी फोन पर कनेक्ट हो जाते हैं अगर उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, बट उन्हें कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना होता है। अगर आप उनके पास कॉल करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होता है वो आपका कॉल पिक कर ले। अब उनका आपको नाम देखो, पहले हम आए फोन वाले पे कि आपका इंटरव्यू जो फोन पर कंडक्ट हुआ। अब इसके अंदर मैं आगे इसको हम दो में कन्वर्ट कर लेते हैं, एचआर और मैनेजर या कंसल्टेंट जो भी है। अब एचआर आपका कॉल उठाए वो बहुत ही रेयर चांस है। सेकंड, अगर कोई कंसल्टेंट है, मैनेजर है, या कोई भी रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल है जिसने आपका इंटरव्यू लिया, एनालिस्ट कोई भी हो सकता है। हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज अ नोमेन कल्चर जो हर कंपनी में डिफर कर सकता है। अब आपको नाम याद है या नहीं है? अगर आपको नाम याद नहीं है तो आपको ये याद होगा कोई मेल है या फीमेल है। तो डियर सर, पहले आप उनको कॉल कीजिए, अगर उन्होंने कॉल पिक कर लिया, और फॉलो का मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन ही लेंगे, कम से कम 5 वर्किंग डेज का वेट कीजिए। और फॉलो अप ये भी ना कि आप 2 दिन बाद ले रहे हैं, 5 दिन बाद ले रहे हैं, मतलब थोड़ा एक प्रॉपर टेल बना के चलना। कि आप 3 दिन के बाद ही ले रहे हैं, आप बोल सकते हैं सर आई एम टेकिंग फॉलो अप आफ्टर एवरी 3 डेज। तो आपने कॉल किया, हेलो, आपको नाम याद नहीं है, हेलो सर या हेलो मैम, हाउ आर यू। तो वो बोलेंगे आई एम गुड। वो कौन है, वो हु इज यू। तो आप बोलोगे कि सर या मैम, आर यू फ्री फॉर 5 मिनट्स फॉर हैविंग स्मॉल कन्वर्सेशन। तो वो ऐसे नो बोल देगा, अगर नो होंगे तो वो बोल देंगे कि यार थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, वो आपको टाइम भी दे देंगे। अगर जिसने इंटरेस्टेड होगा वो कर देते हैं। अगर वो बोलते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं, तो आप उनसे शॉर्ट क्लिप्स में मेहनत करना। यार एक मेल और फॉलो अप के बीच में क्या फर्क होता है? मेल होता है मतलब पूरा चिट्ठा कि आप हो कौन, आप अपने बारे में बताते हैं, इंट्रोडक्शन, आपको उस डोमेन में क्यों जाना है, आपको उस कंपनी में क्यों जाना है। अब आपका इंटरव्यू हो चुका है, वो आपके बारे में जान गए, तो हु आर यू वो हट जाएगा। अब फॉलो अप में आप उनसे जनरली पूछें कि सर या मैम, आई हैव गिवन माय इंटरव्यू। आप प्रॉपर डेट याद रखना, प्रॉपर टाइम याद रखना, वो आपको अच्छा लगता है उन्हें सुनने में कि इस पर्सन को प्रॉपर हर माइन्यूट डिटेल्स का रिमेंबर है। तो आप उनको बोलना कि हेलो सर मैम, माय इंटरव्यू इज कंडक्टेड ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, एंड आई एम eager to know my results or anything, or any constructive feedback where I can improve myself. And I'm eagerly to want to join your organization because I've heard a lot of positive feedback where person is getting a leadership skills at a early stages, and a person is a self-driven person. तो ये मैं आपको फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं इस वीडियो में आपको कोई फॉर्मेट दूंगा भी नहीं, क्योंकि फॉलो समथिंग हाउ क्रिएटिव यू आर। क्योंकि यार कई बार अगर आप रिजेक्ट हो गए, बट आप कोई आगे आने वाले हम मेल की डिस्कस करेंगे, तो अगर एक फॉर्मेट चलेगा, तो अगर वो फॉर्मेट सबको सब भेजेंगे तो वो फॉलो का जनरली मतलब ही नहीं रहेगा। आप जनरली अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना। जैसे आपने कुछ चैट जीपीटी में लिखा कि आपका इंटरव्यू कब हुआ, आप किस डोमेन में हुआ, और उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे, उस कंपनी में क्यों जाना वो बोलेंगे। उसको इंग्लिश का आप स्ट्रक्चर कर लेना, बट चैट जीपीटी के 100% लाइनों का रट्टा मत मारना। 60% लेना, 40% आप चेंज कर देना यार। इस जगह कहीं उल्टा सीधा कर दिया, कुछ भी कर दिया, 100% कॉपी वर्ड्स हमें नहीं चाहिए। तो आपने उनसे पूछा, तो वो बोल देंगे भाई अगर ज्यादा दिन हो गया तो इट मीन सर नेगेटिव फीडबैक, तो आप उनको बोल देना सर प्लीज शेयर में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आई कैन इम्प्रूव। भाई आगे भी तो इंटरव्यू देना है ना,
वहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम आने वाले इंटरव्यू में तो कम से कम वो चीजें में लैक ना करें ना। तो आपको बता देंगे, अगर वो बोलेंगे भाई प्लीज वेट फॉर सम डेज, तो आप बोल सकते हैं सर कितना दिन और मैं इंतजार करूँ, मेरा लास्ट ड्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे जेट, तो वो आपको बता देंगे। बट ऐसा मत शो करना अपनी कॉल के दौरान पे कि आपको उसकी जरूरत है, कि भाई आप उसके बिना रह नहीं सकते। उसकी इंपॉर्टेंस बताना कि आपको वहां तक क्यों जाना है। एक जरूरत और इम्पोर्टेंस में एक माइन्यूट फर्क है, बट उससे सामने वाले की ईगो सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई आप कंपनी के बारे में पढ़ के आए हो, आप पोजीशन के बारे में पढ़ के आए हो, आपको वहां क्यों आना, आपका क्लियर रीजन और मिशन, दोनों चीजें। अब नाम पता, बस आप नाम ले दोगे तो उनसे अच्छा रहेगा, सामने वाले को लगेगा कि भाई हाँ इस पर्सन ने 1 महीने पहले जब जब भी आपका इंटरव्यू हुआ था तो उसने मेरे को ध्यान से सुना। एक कभी भी ना आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो आप कभी ऑब्जर्व करना, कोई आपको सर बोलेगा और एक आपका नाम लेके बोलेगा, या आप कभी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो नाम वाले में ना एक अलग से जोश आता है कि यार ये चीज स्पेशली मेरे को टारगेट की गई है। और फिर सर या मैम बोलते हैं ना, वो कॉपी पेस्टेड लगता है, और वो डेली बहुत सुनते हैं वो लोग, तो ऐसे होता है। सेकंड थिंग इज दैट आपके पास मेल आई होगी इंटरव्यू के लिए कि भाई लेट्स शेड्यूल एन इंटरव्यू, कि आपका इस इंटरव्यू इस टाइम पे है। तो मेल पर जनरली होता है आप रिप्लाई ऑल कर दीजिए जो आपके पास मेल आई है। तो जब उस मेल का ना रिप्लाई दोगे, तो वही बात है कि रिप्लाई किस पे देना। पहली बात, जिस मेल पे जैसे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ होगा, आपके पास मेल आई होगी कंपनी से, तो उस पर रिप्लाई देना डियर सर ऑब्लिक मैडम, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मत करना जो आपके नाम लिखे हुए हैं अगर एक ही पर्सन का नाम है तो उनका रखना डियर राम श्याम सीता गीता। या फिर अगर आप वो देखो, इसमें दो चीज आते हैं, एक नेम क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, अगर नेम क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है बट आपको लग रहा है कि भाई ये मेल था, तो आप सर लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा फिर सर मैम का यूज करना, वो लास्ट अल्टरनेटिव है हमारे पास। तो आपने उसको किया कि भाई डियर सर मैम, होप यू आर डूइंग वेल, मेरा इंटरव्यू इस डेट को कंडक्ट हुआ, सेम जो टेलीफोनिक वाला कि मेरा इंटरव्यू इस डेट को कंडक्ट हुआ, इस प्रोफाइल के लिए हुआ, इस टाइम पे हुआ। पहली लाइन ये आ गई, 2 लाइनों में आप डिस्क्राइब कर देना। 2 लाइनों में लिख देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, की मैंने ये सीखना क्या लीडरशिप स्किल्स लिखती है, पर्सन काम अच्छे तरीके से सीखता है, यहाँ की ब्रांड वैल्यू काफी है जिससे मेरे को बाद में काफी रेकग्निशन करने को मिलेगी। कुछ भी आपको जो पोस्टर लगता है वहाँ पे कि आपको यहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा सेफ है, हेल्दी है, तो इस वजह से लिख देना। थर्ड, आपको वो डोमेन क्यों चूज है, कि अगर लेट्स सपोज इंटरनल ऑडिट में हुआ है या सिक्योरिटी ऑडिट में हुआ है, तो आपको उस डोमेन में क्यों आना है, थोड़ा बहुत थर्ड में मेंशन कर देना, और अपना थैंक्स करके उसको क्लोज कर देना। बट लास्ट में रखना, अपना नाम मेंशन करना मत भूलना मेल में, आपका फोन नंबर, और फॉलो अप मेल को अपना मेल मत बनाना कि आप पूरा चिट्ठा लिख दोगे। जस्ट 5 to 6 लाइन्स मैक्सिमम, और उसमें शॉर्ट वर्ड्स क्रिप्स मैनर में, उससे आप अपने कंक्लूड कर देना। और एक लिख देना वेटिंग फॉर योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इफ एनी। ये भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती है। दूसरा, इंटरव्यू के बाद रिस्पॉन्स देती है, इंटरव्यू के बाद रिस्पॉन्स 5% होगी मेयरली, वो भी ज्यादा ही बोल दिया उससे कम, कि भाई आपका इंटरव्यू इनएक्टिव हुआ है। बेस्ट पर्सन है, हम करते रहते हैं वेट किया, आज कॉल आएगा आज कॉल आएगा आज कॉल आएगा, बट आता नहीं है कि रिजेक्शन का। हम खुद ही उसको समझ लेते हैं भाई 10 दिन हो गए 15 दिन हो गए, अब रिजेक्ट है। जनरली 15 डेज तक आपको वेट कर लेना चाहिए अगर आपका हायर राउंड हुआ है, मैनेजर या कंसल्टेंट राउंड हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव। मैं कोई कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बिग फोर को नहीं करता, आप हर एक कंपनी का ले सकते हैं। और फॉलोअप मेल का प्लीज एक पैटर्न करना, अगर आपके पास मेल है तो आपके पास ये पक्का सही रहेगा। जब आप उस मेल का, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, लेट्स सपोज मंडे को है, आपने थर्सडे को उसको फॉलोअप किया, जनरली वैसे 5 डेज देना चाहिए, अगर मंडे को तो आप नेक्स्ट मंडे को फॉलोअप लेना, नहीं आया तो फिर नेक्स्ट मंडे को ले लेना। एक प्रॉपर पर्सन के पास ना उस मेल की रिकॉर्ड बनते रहेंगे, बाई चांस कभी ना कभी तो वो मेल खोलेगा ना, तो उस मेल में अगर बाई चांस उसने मेल खोला तो उसको दिखेगा ना नीचे रिस्पेक्टिव कितनी टेल्स मेल्स बनी हुई है, तो इस तरीके से आपको काफी हेल्प मिलेगी उस चीज में। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।